गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ये बच्चों पैरेललोग्राम का सिंबल होता है और ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। तो चैप्टर का नाम है हमारा एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप कुछ थ्योरम समझ लीजिए। ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली थ्योरम है, थ्योरम का नंबर है थ्योरम 9.1। और इसकी स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। देखिए, ये कहता है अगर मान लीजिए आप दो पैरेललोग्राम्स को सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो उन केस में उन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने दो पैरेलल लाइंस ले ली। अब इस लाइन के ऊपर हम एक बेस बनाते हैं और इस बेस से हम दो पैरेललोग्राम्स बनाते हैं। एक का नाम हमने रख दिया ABCD और दूसरे का नाम रख दिया हमने ABEF। अच्छा, आपको ना ये डॉटेड नहीं बना के आना है। मैंने दोनों पैरेललोग्राम्स को अलग अलग शो करने के लिए एक में डॉट का यूज कर लिया है। क्लियर है? आपको वहां पे डार्क लाइन ही बनाकर आनी है। डॉटेड लाइंस का हम कब यूज करते हैं? हम जब यूज करते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर तो पैरेललोग्राम ABEF ये भी आपको गिवन है, पैरेललोग्राम ABCD ये भी आपको गिवन है, इसलिए यहाँ पर आप डॉटेड नहीं लाइंस का यूज करेंगे। क्लियर है? बस मैंने समझाने के लिए कर लिया है। या चलो मैं देखता हूँ, कोई दूसरा कलर है तो उससे मैं ट्रायंगल को बना देता हूँ। ये मैंने बच्चों यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लिया। सही। अब देखिए, यहाँ पर जो दो पैरेललोग्राम्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो दे रखा है ABCD और एक दे रखा है ABEF। अब देखिए, ये दोनों जो पैरेललोग्राम है इनका सेम बेस है AB और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। सही। और सेम पैरेलल लाइंस का नाम हम ले लेते हैं, इसका तो L नाम ले लेते हैं और इसका M। अब हमें प्रूव करना है इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये गिवन लिखेंगे। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABEF है सेम बेस, दोनों का सेम बेस है AB एंड दे lies between same parallel lines L and M। तो देखिए, यहाँ पर आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ABCD और एक दे रखा है ABEF। अब दोनों का सेम बेस है AB और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और पैरेलल लाइंस का नाम है L and M। अब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? टू प्रूव हमें प्रूव करना है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। अब देखिए कैसे करेंगे। अब आप देखिए, ये दोनों जो पैरेललोग्राम है, एक तो ABCD है और एक ABEF है, इनमें कॉमन रीजन तो ये है, ये कॉमन रीजन हो गया ना इनका, और ये अनकॉमन रीजन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अनकॉमन रीजन है जो कि दो ट्रायंगल की फॉर्म में है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उस केस में इनका एरिया क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ। यहाँ वाले ट्रायंगल का नाम है ADF, तो यहाँ मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADF
एंड ट्रायंगल BCE। ADF और BCE इन्हें हम क्या करेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए AD किसके बराबर है, BC के। AD किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पर BC के। रीजन उसके पीछे क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। अच्छा सेकंड देखिए, सेकंड ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे बच्चों इसका, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस केस में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये जो एंगल है 3, ये किसके बराबर होगा, 4 के। क्यों, ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो इस केस में एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यहाँ लिख देंगे because corresponding angles are equal। सही। अब देखिए इसीलिए क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore ट्रायंगल ADE जो है, ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BCE के बाई AAS। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया दोनों साइड ऐड कर लेते हैं, क्लियर है। तो जब आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस ट्रायंगल में जोड़ोगे तो ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा, कौन सा, ABEF। और जब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस ट्रायंगल में जोड़ोगे तो मिलाकर वो बन जाएगा पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर है। वो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है यहाँ पर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इस लाइन के बाद एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEF ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABEF जोड़ देंगे और उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE में सेम यही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED आएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी ABED जोड़ दें। सही है। अब इन्हें ऐड करिए ADE और ये ABED क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF और यहाँ पे BCE और इसमें ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC।
अब देखिए ये तो आपकी थ्योरम है 9.1। अब देखिए इसके बाद है सेकंड थ्योरम है, इसको इन्होंने एज एन एग्जांपल आपको दे रखा है। सही, ये है तो वैसे थ्योरम मगर इसमें आपको एज एन एग्जांपल दे रखा है। इसमें उन्होंने कहा इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड between same parallels then prove that area of triangle is equal to the half of the area of parallelogram। देखिए इसमें उन्होंने कहा अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो बच्चों वैसे है तो ये थ्योरम मगर आपको एनसीईआरटी बुक में इन्होंने एज एन एग्जांपल दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं और यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं। अब इस बेस का यूज कर एक तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस और एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम आ गया ABCD और एक मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम ले लिया ABE। ट्रायंगल का नाम ABE है और पैरेललोग्राम का नाम ABCD। अब देखिए अब यहाँ पे बच्चों गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे हम गिवन क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम ABCD and triangle ABE have same base AB and they lie between same parallel lines L and M। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम बच्चों D से एक ऑल्टीट्यूड डालेंगे और E पॉइंट D और पॉइंट E से हम क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड डालेंगे। सही है, D से जो ऑल्टीट्यूड डालेंगे उसका नाम ले लेंगे हम DE और E से जो डालेंगे उसका नाम ले लेंगे DG और जो E से लेंगे ऑल्टीट्यूड डालेंगे उसका नाम ले लेंगे EH। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू M एंड EH परपेंडिकुलर टू M। अब देखिए प्रूफ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। तो जैसे करो ट्रायंगल का एरिया निकाल दो पहले जो आपको आसान लगे। हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB। अब देखिए EAB का एरिया क्या होगा, EAB का एरिया वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे दे रखा है AB और हाइट क्या दे रखी है EH। क्लियर है, ये जो होगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्म होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पे AB दे रखा है और हाइट क्या दे रखी है EH। तो इस तरह से हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल EAB निकाल लिया। अच्छा अब देखिए AB को तो हम कुछ नहीं कर रहे,
ई एच की जगह हम डी जी लिख सकते हैं। क्या हम लिखेंगे, वी नो डी जी जो है वो किसके बराबर होगा, ई एच के। रीजन क्या लिखोगे बच्चों, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। जितने मर्जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई एच की जगह क्या रख देंगे, डी जी रख देंगे। डेट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी की जगह ए बी और ई एच की जगह क्या आ जाएगा, डी जी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर ए बी इंटू डी एच, ए बी बेस हो गया और डी जी, सही है। देखिए यहाँ पे हमने निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू डी जी। ए बी तो बेस हो गया किसका, पैरेललोग्राम का, और डी जी जो है इसका हाइट हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया। तो बेस इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। तो डेट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए बी जो होगा वो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा। क्लियर है? ये जो पार्ट है ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है किसका, ए बी सी डी। तो बच्चों ये तो थ्योरम्स है आपकी, इनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा एक और थ्योरम है, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। ये आपको थ्योरम 9.2 बुक में दी हुई है। देखिए अब ये है थ्योरम आपको दी हुई है 9.2, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये आपको दे रखी है थ्योरम 9.2। देखिए इस वाले में क्या है, आपको दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया, इस बेस का यूज कर कर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी।
तो देखिए हमें गिवन है ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB have same base AB and they lies between same parallel lines L and M. अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है, क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे, एक तो ऑल्टीट्यूड डालेंगे D पॉइंट से और एक डालेंगे C पॉइंट से, इसका नाम DH ले लिया और इसका नाम CF ले लिया। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ड्रॉ DH परपेंडिकुलर टू M एंड CF परपेंडिकुलर टू M। अब देखिए प्रूफ, हम यहाँ पे किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, पहले मर्जी आप ADB का निकाल लीजिए। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होता है बच्चों, हाफ बेस क्या दे रखा है AB और हाइट क्या दे रखी है बच्चों DH, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके बराबर होगा, हाफ बेस हो गया AB और हाइट हो गई DH। तो अब देखिए, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लेंथ है DH और CF ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ वी नो DH जो है वो किसके बराबर है, CF के। तो डेट इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर DH की जगह CF लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ बेस क्या दे रखे हैं आपको AB और DH की जगह क्या लिख देंगे हम CF, क्लियर है, क्योंकि हमें DH और CF क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अब देखिए ये किसका एरिया हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये किसका एरिया हो गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, सही। एंड में ये जरूर लिख दिया गया, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो बच्चों ये तीन बेसिक थ्योरम है जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए। अब देखिए हम बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 तो काफ़ी इजी है। इसमें आपको सिंपली ये देखकर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। सही। तो ये एक्सरसाइज तो बच्चों ओरल है, ये आप खुद कर लीजिएगा। इसमें आपको ये बताना है जो फिगर आपको दे रखी है इसमें कौन कौन सी फिगर जो है उनका सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में वो लाई करती है। अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ।
देखिए इस वाले ने गाय इन फिगर 9.15, हमें 9.15 इसमें फिगर दे रखी है। इसमें इन्होंने हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD और यहाँ पर हम क्या करते हैं, A से एक ऑल्टीट्यूड डालते हैं और उस ऑल्टीट्यूड का नाम डालते हैं AE। AE जो है यहाँ पर DC के क्या है, परपेंडिकुलर है और C से एक ऑल्टीट्यूड डालते हैं किसके ऊपर, AD के ऊपर। यहाँ पे CF जो है वो ऑल्टीट्यूड है किस पर, AD के ऊपर। अब देखिए फर्दर इसमें मैंने कहा है यहाँ पर AB जो है वो हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर, AE हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, CF हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें AD निकालना है। AD मतलब ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो देखिए गिवन तो आप खुद लिख लीजिएगा, टू फाइंड, हमें AD जो है इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस तो लेते हैं CD और ऑल्टीट्यूड लेते हैं AE। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर बेस CD जो है वो कितना दे रखा है 16 और AE कितना दे रखा है 8, तो कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया किसका, पैरेललोग्राम का। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसी पैरेललोग्राम का एरिया एक और तरीके से निकालते हैं, मगर इस बार हम बेस जो है वो AD ले रहे हैं और ऑल्टीट्यूड जो है वो CF ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेस ले लिया AD और ऑल्टीट्यूड ले लिया CF। तो AD हमें बच्चों फाइंड आउट करना है और CF हमें दे रखा है 10। तो यहाँ से AD कितना आ जाएगा 128/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा सबसे पहले देखिए यहाँ पे DC जो है हमने 16 सेंटीमीटर लिया है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो पहले हम लिख देंगे वी हैव AB इजिकल टू CD इजिकल टू 16 सेंटीमीटर। रीजन लिख दोगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों जो 3 थ्योरम मैंने आपको करवाई हैं उन तीनों को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं तीनों थ्योरम्स का इस एक्सरसाइज में यूज होना है। सही? अगली एक्सरसाइज में उन तीनों का यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, then show that area of quadrilateral EFGH is equal to area of quadrilateral ABCD। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम का नाम दे रखा है ABCD। पैरेललोग्राम का क्या नाम दे रखा है बच्चों, ABCD। अच्छा अब आगे उन्होंने क्या कहा है, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है BC का मिड पॉइंट है, G जो है वो CD का और H इसका मिड पॉइंट है। अब वो कहते हैं अगर हम ये ज्वाइन करते हैं EFGH, तो हमें प्रूफ करना है इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, आधा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD in which E, F, G and H are
द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। अब देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच वो किसके बराबर होगा? हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये चीजें हमें क्या करनी है बच्चों? प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूफ, सॉरी पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम एच एफ को ज्वाइन कर लेंगे। एच एफ को क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन एच एफ। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दीजिए। किसको? डी एच एफ सी को। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, सही, तो अब देखिए ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल दोनों का सेम बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा? आधा हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली नीचे वाला जो है एच ए बी एफ, इसे भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। क्लियर है? इस केस में ये जो ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है दोनों का सेम बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसलिए इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल ऊपर वाले पैरेललोग्राम का आधा, ये ट्रायंगल इस वाले पैरेललोग्राम का नीचे वाले पैरेललोग्राम का आधा, इसलिए इन दोनों का जो सम होगा वो पूरे पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कैसे करना है बच्चों इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? ये जो क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम है, कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। हम इसमें लिखेंगे बच्चों AD जो है वो किसके बराबर है? BC के, और AD जो है वो किसके पैरेलल है? BC के। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अब देखिए ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है, तो इस पूरी साइड का आधा ये और इस पूरी साइड का आधा ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दैट इम्प्लाइज हाफ ऑफ AD किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ BC के। तो हाफ ऑफ AD कितना हो गया? DH, और हाफ ऑफ BC क्या हो गया? C। क्लियर है? और यहाँ पर AD किसके पैरेलल हो जाएगा? सॉरी AD BC के पैरेलल दे रखा है। देखो ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा ये और इसका छोटा टुकड़ा ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे ना। यहाँ लिखेंगे लेट इम्प्लाइज DH जो है वो पैरेलल है C। क्लियर है? अच्छा, इसका रीजन क्या लिखोगे कि हाफ ऑफ AD जो है वो DH के बराबर है, हाफ ऑफ BC किसके बराबर है? CF के। रीजन लिख देना बिकॉज H and F are the midpoints of side AD and BC रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर DH CF के बराबर भी है और DH CF के पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल DHFC इज अ पैरेललोग्राम। DHFC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। सही है? तो बच्चों ये आपको वहाँ पे जरूर कर आना है। बच्चे क्या करते हैं जल्दी में इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना भूल जाते हैं, वो सीधा ही लिखाते हैं, तो फिर उनके मार्क्स क्या होते हैं उस केस में? डिडक्ट हो जाते हैं। अब देखिए अब हम इसमें थ्योरम अप्लाई करेंगे
If a triangle and a parallelogram have same base and they lies between same parallel lines, then area of triangle will be half the area of parallelogram. सही? तो अब देखिए यह लिखेंगे now area of triangle GHF किसके बराबर होगा? हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC के। सही? एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF जो है हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC के। क्यों? इन दोनों का सेम बेस है HF और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है DC और HF के, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस पैरेललोग्राम का क्या होगा? आधा होगा। सही? रीजन लिख देना, बिकॉज if a triangle and a parallelogram have same base and they lies between same parallel lines, clear? Then area of triangle will be half the area of parallelogram, क्लियर है? अच्छा, ये पूरा हो गया रीजन, इसे हम डालेंगे नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि ये जो ट्रायंगल होगा इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF किसके बराबर होगा? हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AHFB के। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2, तो इन्हें ऐड कर दीजिए, तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल GHF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DHFC प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AHF। क्लियर है? तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए आप, सही? और इनको जब आप ऐड करोगे, ऊपर वाले पैरेललोग्राम को और नीचे वाले पैरेललोग्राम को जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।